जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसके स्टेटमेंट में हमें क्या कहा जा रहा है। तो देखिए जी, कहते हैं इफ अगर x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के बाद आपको जो है वो 6 पार्ट गिवन है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। और यहाँ पे बेटे ये मिस्टेक हो गई है, आप इसको ठीक कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो पार्ट 6 है ये आपको गिवन है। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर आपके पास x की वैल्यू ये हो देन फिर आप x प्लस 1 ओवर x फाइंड आउट करें। फिर कहते हैं देन x माइनस 1 ओवर x फाइंड आउट करें। तो देखिए मैंने दो वैल्यूज को हाईलाइट किया है। इन दो वैल्यूज की जो कीमत होगी, ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 में जो है वो हेल्प करेगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करें तो इनकी वैल्यूज को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं इनको जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आपने इनको जो है ध्यान से समझ लिया तो इसके बाद नेक्स्ट जो 4 पार्ट्स हैं वो आपके लिए इंतहाई इजी होंगे। तो आइए हम सबसे पहले पार्ट 1 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए हमें जो वैल्यूज गिवन है, ठीक है, वो कौन सी है जी? x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो सबसे पहले आप यहां लिखें x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक है बेटे, अब देखिए पार्ट 1 के अकॉर्डिंग हमने मालूम करना है x प्लस 1 ओवर x। तो आप ये वैल्यूज यहां पर एज इट इज लिखें जो आपने मालूम करनी है। ठीक है, ये लीजिए। अब इसके बाद देखिए जरा गौर कीजिएगा, x की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, बट 1 ओवर एक्स, ये जो 1 ओवर एक्स है इसकी वैल्यू आपके पास मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 ओवर एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे। तो आप ये जो 1 ओवर एक्स है इसको एज इट इज नीचे उतारें। ठीक है, अब देखिए बेटे यहाँ पे, अब यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएं, ये 1 एज इट इज आगे लिख दें। ठीक है, और उसके बाद ये x की जगह पर ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पे लिखिए 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। बेटे ये जो 1 ओवर x की वैल्यू जो हम मालूम करने लगे हैं, ठीक है, ये आपको मालूम करना आने चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये मालूम करना नहीं आती ना तो आपके लिए ये क्वेश्चन अज़ाब बन जाएगा, इसलिए इसको जरा ध्यान से समझिएगा। तो देखिए बेटे, बटे के नीचे हमारे पास एक अदद है जो स्पेसिफिक है। ठीक है, उसके बाद है प्लस स्क्वायर रूट है ऊपर और नीचे है 8। जब 8 का जज़र लेंगे ना तो हमारे पास आंसर इशारिये में आएगा। तो जब किसी भी अदद का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, अगर उसका आंसर इशारिये के अंदर आ जाता है तो वो अदद हमारे पास नातिक नहीं होता बल्कि गैर नातिक होता है, इर्रेशनल होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, बटे के नीचे जो वैल्यूज हमें जो गिवन है इसका लेंगे कॉन्जुगेट लेके इसी के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ जो है वो डिवाइड करेंगे और हम डिनोमिनेटर को जो है वो क्या करेंगे, हम नातिक बनाएंगे। अभी ये जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्या है, गैर नातिक है। ठीक है, इर्रेशनल है। सो इसलिए हमें जो है इसको रैशनल बनाना है, नातिक बनाना है। तो सबसे पहले इसको नातिक बनाते हैं। ठीक है, तो देखें ये जो बटे के नीचे जो वैल्यूज है ना बेटे, इसके दरमियान ये वाला जो साइन है ना, अगर आप ये चेंज कर देते हो तो फिर आपने इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लिया, इसका जोज लिया। ठीक है, तो अब देखें नहीं, यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाएं। ठीक है, और यहाँ पे लिखें जी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो बेटे आपने क्या किया, ये जो बटे के नीचे जो वैल्यूज आपको जो गिवन थी ना, आपने क्या किया, इसका जो साइन है वो चेंज किया। जब साइन चेंज कर दिया ना, जो दरमियान में था, तो ये कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, कॉन्जुगेट मालूम कर लिया। अब जब इसको बटे के ऊपर लिखेंगे तो इसका मतलब है आपने क्या किया, इसी रकम से जो है वो मल्टीप्लाई किया है, और अगर इसी रकम को बटे के नीचे लिख देते हो तो ये आपने क्या किया, उसी रकम से डिवाइड। तो इस अमल को हम कहते हैं रैशनलाइज। ठीक है, अब देखिए ये जो बटे के ऊपर जो वैल्यूज है ना, इसको बेटे आपस में ज़रब दे देंगे, यानी कि इस वाली वैल्यू को इस 1 से ज़रब दे देंगे। तो देखिए 3 अगर 1 से ज़रब होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे, 3 आ जाएगा। अगर ये स्क्वायर रूट 8 जो है वो 1 से ज़रब होगा तो स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, और ये जो -1 है ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटे, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, यहाँ पे है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8।
ठीक है, अब ये दोनों जो है आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई वैल्यूज। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और दोनों तरफ जो है ब्रैकेट से जो है क्लोज कर दे, बंद कर दे। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं हमारे पास 3 माइनस क्या है स्क्वायर रूट 8, तो इसको भी जो है आप क्लोज कर दें। अब यहाँ पे बेटे एक फॉर्मूला जो है अप्लाई होता है, तो यहाँ पे अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, तो देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल और आगे है a माइनस बी का होल, और ये दोनों फैक्टर्स आपस में ज़रब हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं, यहाँ पे जो वैल्यूज है वही वैल्यूज यहाँ पे होनी चाहिए, जो वैल्यूज यहाँ पे है b की जगह पे वही यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो है वो इसको ओपन कर सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है नी, देखिए a को a से ज़रब दी तो हमारे पास a का स्क्वायर, b को b के साथ ज़रब दी तो b का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, ये एक शॉर्टकट है जो आपको मैंने गाइड किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो हम फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें इक्वल 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और नीचे क्या है बेटे डिवाइडेड बाय, देखिए 3 को 3 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास 3 का होल स्क्वायर, या अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसे कर लें। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर रूट 8 से जो है वो ज़रब होगा तो हमारे पास स्क्वायर रूट 8 का क्या आ जाएगा बेटे, हमारे पास होल का स्क्वायर, और ये प्लस है तो ये प्लस इस माइनस से ज़रब होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब ये जो 3 है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, इसको एज इट इज नीचे उतारें, यहाँ पे 3 का स्क्वायर लें, 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, ये जो स्क्वायर है ये बेटे जजर के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट ये जो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है इसको एज इट इज नीचे उतारें, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। तो बेटे बटे के नीचे हम 1 नहीं लिखते, बटे के नीचे हम 1 नहीं लिखते। ठीक है, तो आप इसको जो है एज इट इज नीचे उतार दें, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो ये वाली वैल्यू जो है वो आपने मालूम कर ली किसकी, 1/x की। ठीक है जी बेटे, इतनी वैल्यू जो है वो आपको मालूम करना आना चाहिए हर सूरत में। ठीक है जी, क्योंकि इसके बाद ही जो है वो आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 जो है वो आपने मालूम करने हैं। तो ये जो है इतना हिस्सा जो है वो हर क्वेश्चन का होगा। ठीक है, तो अब उसके बाद देखेंगे, अब हमने क्योंकि वैल्यूज मालूम करनी थी x प्लस 1/x की, तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज मालूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं जी बेटे x प्लस 1/x। ठीक है जी, अब देखिए बेटे यहाँ पे है x, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, वो जरा गौर कीजिएगा, x की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो हम इसकी जगह पर दर्ज करते हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक है जी, उसके बाद बेटे यहाँ पे देखिए साइन कौन सा है, यहाँ पे साइन है प्लस का, तो यहाँ पे जो है वो प्लस का साइन इस्तेमाल कर दें। ठीक है, ये ले प्लस का साइन इस्तेमाल हो गया। उसके बाद 1/x की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो अब हम यहाँ पर जो है ये वाली वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है वो ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यूज जो है दर्ज कर दें, 3 माइनस का स्क्वायर रूट 8, तो इसको अब बेटे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए इस ब्रैकेट से पहले यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पे है जी प्लस का साइन, जब बेटे ब्रैकेट से पहले प्लस आ जाए ना, तो जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं इनके साथ जो साइन होते हैं, जो अलामतें होती हैं वो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो देखें 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, बेटे ये प्लस है, बाहर है ना ब्रैकेट के, तो अंदर की अलामतें तब्दील नहीं होंगी। जब ब्रैकेट के अंदर जो अलामतें हैं ठीक है वो तब्दील नहीं होंगी, तो इनको हम एज इट इज नीचे उतार देंगे, तो यहाँ पे लिखे 3 माइनस का स्क्वायर रूट 8। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, बेटे ये हमारे पास है प्लस स्क्वायर रूट 8, ठीक है, और ये है माइनस स्क्वायर रूट 8, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 3 प्लस के और ये 3 प्लस के, इन दोनों को जमा कर दें तो हमारे पास आंसर 6 आ जाएगा। देखिए हमने पार्ट 1 बहुत आसानी के साथ जो है वो सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखिए बेटे मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करता हूँ। ठीक है, देखिए हमारे पास गिवन थी वैल्यू x की, जैसा कि स्टेटमेंट के अंदर कहा गया था, कहते इफ अगर x इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के बाद हमें ये 6 पार्ट गिवन थे, तो हमने सबसे पहला जो पार्ट सॉल्व करना था उसमें हमने वैल्यूज मालूम करनी थी x प्लस 1/x की। तो देखिए मैंने ये वैल्यूज जो है एज अ सॉल्यूशन के तौर पर नीचे उतारी। ठीक है,
अब देखें जो चीज हमने मालूम करनी तो वो हमने आगे यहाँ पे लिख कर आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी, लेकिन 1/x की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो वो मालूम करने के लिए मैंने 1/x को नीचे मैंने उतारा, 1 को एज इट इज आगे लिखा, ठीक है, इक्वल लगा के बटे के नीचे x की जगह पर ये वाली वैल्यू जो है वो मैंने रिप्लेस कर दी, ठीक है। अब देखिए बटे के नीचे हमारे पास जो वैल्यू थी ये हमारे पास इरेशनल थी, इसको रैशनल बनाने के लिए हमने क्या किया, इसका कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट लेके उसी के साथ मैंने क्या किया मल्टीप्लाई और उसी के साथ डिवाइड किया, ऊपर वाली रकम को आपस में ज़रब दे दी, नीचे वाली रकम को आपस में ज़रब दे दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो ये दो टर्म्स दो फैक्टर्स हैं आपस में ज़रब हो रहे हैं, देखें जी 3 + √8 है, यहाँ पे 3 - √8 है। फर्स्ट दोनों की जो रकम है, ठीक है, पहले जो रकम है यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये दोनों सेम है। सेकंड रकम दोनों फैक्टर की सेम है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। अलजेब्रा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था जी a + क्या है जी b इंटू आगे है a - b इंटू आगे है जी इक्वल a² - b², ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहली रकम का स्केल यहाँ पे 3 था तो 3 का स्केल ले लिया, यहाँ पे हमारे पास √8 था तो मैंने यहाँ पे √8 का स्केल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बेटे ये वाला जो स्टेप है यानी ये 3 - √8 इसको एज इट इज मैंने नीचे उतारा और यहाँ पे 3 का स्केल ओपन किया तो मेरे पास 9 आया। ये जो स्केल है वो स्केल रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 8 आ जाएगा, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब बटे के नीचे हम 1 नहीं लिखते तो मैंने क्या किया कि ये ऊपर जो वैल्यूज थी, ठीक है जी, 3 - √8 इसको मैंने एज इट इज नीचे उतार लिया, तो 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 - √8, ठीक है। तो ये जो पार्ट 1 है, ठीक है, यहाँ से जो है वो इसका सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हुआ, यानी ठीक है जी, ये पार्ट 1 यहाँ पे सॉल्व कर लिया। इसके बाद हमने पार्ट जो है वो 2 सॉल्व करने हैं, तो पार्ट 2 जब भी सॉल्व करेंगे ना तब भी जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो उस क्वेश्चन का हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये सारा हिस्सा जो है वो जब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो ये वाला उसका हिस्सा लाजमी होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे बेटे मैं आगे ही बिल्कुल साथ ही यहाँ पे पार्ट 2 करवा देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखता हूँ जी पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 2 में बेटे आपने वैल्यूज जो मालूम करनी थी वो क्या थी, x - 1/x, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखें x - 1/x, तो ये आ गई है क्वेश्चन मार्क। मैं फिर दोबारा अगेन जो है रिपीट कर रहा हूँ, देखिए जब आपको ये पार्ट गिवन होगा, ठीक है, ये सारी वैल्यूज देने के बाद कहा जाए x - 1/x मालूम करे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपने सॉल्व करना है। ये सारा का सारा जो है वो जो सोल्यूशन है वो इससे पहले यानी कि ये मालूम करने से पहले इसका हिस्सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे देखें जी x - 1/x की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ लिखें x - 1/x, ठीक है जी। देखिए बेटे यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास गिवन थी वो कितनी है जी 3 + √8, तो आप यहाँ लिखें 3 + √8, ठीक है जी। उसके बाद देखिए बेटे यहाँ पे है माइनस का साइन, तो आप यहाँ पर जो है वो माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है जी। उसके बाद बेटे आपको जो है वो वैल्यूज पुट करनी है 1/x की, तो 1/x की वैल्यू किसके बराबर है 3 - √8 के, तो वो आप यहाँ पे दर्ज कर दें, ठीक है। तो यहाँ लिखें 3 - √8, ठीक है बेटे। अब यहाँ पर देखें इस ब्रैकेट से पहले जो है वो यहाँ पे क्या है जी बेटे माइनस की अलामत है, तो जब ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो अंदर वाली जो अलामतें होती हैं वो तब्दील हो जाती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिखें 3 एज इट इज, √8 भी एज इट इज, यानी 3 + √8 को हमने एज इट इज नीचे उतारा। उसके बाद ये जो माइनस है, ठीक है, वो इस माइनस से ज़रब होके क्या हो जाएगी बेटे प्लस, तो यहाँ पर ये -3 + √8, ठीक है। ये आपने यहाँ पे जो है वो नीचे एज इट इज नीचे उतार लेना है, सिर्फ अलामत को तब्दील किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। अब देखिए बेटे यहाँ पे ये है जी हमारे पास प्लस का 3 और ये है माइनस का 3, तो प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8, ये जो √8 है, ठीक है, यहाँ पे बेटे जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, इसका वो 1 है, इसका भी 1 है, ये 1 और ये 1 कितना होता है बेटे 2, तो और ये जो √8 है ये एज इट इज नीचे उतार दें, ठीक है जी। तो आपने देखा कि यहाँ पे प्लस की अलामत है, यहाँ पे प्लस की अलामत है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस की अलामत है और यहाँ पे भी प्लस की अलामत है, तो आपने क्या किया कि ये जो कोएफिशिएंट है इनके वो आपने ऐड कर दिए, 1 और 1 कितने होते हैं बेटे 2, तो आपने वैल्यू जो है वो मालूम कर लिया किसकी x - 1/x की, ठीक है। तो ये जो दो वैल्यूज हैं बेटे ये बहुत कारआमद हैं, तो आपने इनको जो है वो नोट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो पार्ट नंबर जो हमारे पास 3 है,
ठीक है, उसमें जो है वो हमें जो वैल्यूज है वो हमारे पास जो है वो x प्लस 1 और x की वैल्यू जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो पार्ट हमारे पास जो 4 है, पार्ट 4 के अंदर हमें जो है वो पार्ट 1 और जो पार्ट 2 है इन दोनों की वैल्यूज की बहुत ज़रूरत है। ठीक है जी, तो बेटे आप ऐसा करेंगे जल्दी से जल्दी जो है इसको ओवरऑल जो है नोट करें। अगर आपने नोट नहीं करना तो आप ऐसा करें कि इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मैं साइड पे हो जाता हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और नेक्स्ट जो है वो हम पार्ट नंबर जो है वो 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो बेटे अब हम नेक्स्ट जो है वो पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो बेटे पार्ट नंबर जो 3 है इसमें हमें कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स की जो है वो वैल्यूज आपको मालूम करके दें। तो देखिए बेटे यहाँ पर जो है वो हमें जिस वैल्यूज की जरूरत होगी वो होगी हमारे पास है पार्ट वन की वैल्यूज जो है वो आपने ऑलरेडी मालूम की थी। वो क्या थी? वो अभी आपने रिसेंट मालूम की थी कि x प्लस कैरी 1 ओवर एक्स जो है ये बराबर है 6 के। ठीक है, आपने इस वैल्यू को जो है वो इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करते हुए जो है वो आप आगे जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जो है वो वैल्यूज मालूम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जी x के ऊपर स्केयर है तो हमें क्या करना होगा कि हमें इस वैल्यूज के दोनों तरफ जो है वो स्केयर लेना है। तो आप यहाँ पर जो है वो लिखें टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो आप इस वैल्यू का जो है वो क्या करेंगे स्केयर लेंगे। यहाँ लिखें जी x प्लस कैरी 1 ओवर एक्स और यहाँ पे क्या है हमारे पास बेटे 6। तो हमने क्या करना है जी बेटे इस वैल्यू का स्केयर लेना है। तो आप यहाँ पे स्केयर ले लेंगे, यहाँ पर भी जो है स्केयर ले लेंगे, यानी कि दोनों तरफ स्केयर लेना है। अब यहाँ पे हमने अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो फॉर्मूला क्या था? a प्लस बी का होल स्केयर। ठीक है बेटे, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर प्लस दो फॉर्मूले का पहली रकम और दूसरी रकम आपस में ज़रब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो बेटे हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब बेटे ये जो लेफ्ट साइड में हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहली रकम हमारे पास बेटे x है, दूसरी रकम हमारे पास 1 ओवर x है। तो हम पहली रकम का लेंगे यहाँ पे स्केयर, यहाँ पे लिखें पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर। देखिए बेटे b की जगह पर यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर x है, तो इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पर जो है वो b की जगह पर 1 ओवर x लिखा, a की जगह पर हमने x लिखा था। ठीक है, तो पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर। ये जो बेटे जो फॉर्मूले के ऊपर जो पावर 2 है ना इसको हम एज इट इज नीचे उतारते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी पावर 2 ही है ना, तो ये जो पावर है इसको हम नीचे उतारेंगे। ठीक है, पावर को नीचे उतारा, पहली रकम यहाँ पे बेटे हमारे पास x है तो आप यहाँ लिखिए x। ठीक है, और जो दूसरी रकम है हमारे पास वो है 1 ओवर x, तो आप यहाँ लिखिए 1 ओवर x। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे 6 का स्केयर लेंगे। 6 का स्केयर, ये जो 2 है इस 2 का मतलब है 6 को 2 टाइम लिखना, तो आप यहाँ लिखिए 6 × 6, तो 6 का भाड़ा 6 तक पड़ेगा तो हमारे पास आंसर आएगा 36। तो आप यहाँ पे लिखते 36। ठीक है, ठीक है बेटे, आप यहाँ पे देखिए ये जो x है बेटे ये बटे के नीचे जो मौजूद x है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है x का स्क्वायर ओपन कर लें, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बेटे 1 ही होता है, x का लेंगे तो हमारे पास x का स्क्वायर। यहाँ पे बेटे ये जो 2 है ये 2 इस 1 से ज़रब होकर हमारे पास 2 आ जाएगा। ये x बटे के साथ जो मौजूद x है इसके साथ कैंसिल हो गया था। अब यहाँ पे बेटे हमारे पास क्या है जी 36। यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर बेटे ये एज इट इज आएगा क्योंकि हमने इसको मालूम करना है। ये 2 यहाँ पे जमा क्या है तो ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे 36 माइनस क्या है जी 2। 36 में से बेटे हम क्या करेंगे जी 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34। तो यहाँ पे लिखिए जी x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेटे हमने वैल्यूज मालूम कर लिए। तो इसके बाद हम जो है वो पार्ट नंबर जो है वो 4 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी, तो बेटे मैं अब जो है पार्ट नंबर जो है 3 जो है दोबारा रिपीट करता हूँ। पार्ट नंबर 3 में बेटे हमें ये कहा जा रहा था कि आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जो है वो वैल्यूज मालूम करनी है। मैंने क्वेश्चन के बिल्कुल शुरू में ये कहा था कि आपको जो है वो इसकी वैल्यूज मालूम करने के लिए जो है वो पार्ट 1 में जो वैल्यूज आपने मालूम की थी रिसेंट अभी, ठीक है, वो आपको याद होनी चाहिए, यानी कि x प्लस 1 ओवर एक्स की जो वैल्यूज आपने मालूम की थी वो आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ लिखी है कि x प्लस 1 ओवर एक्स जो है ये बराबर है किसके 6 के। अब देखिए बेटे यहाँ पे x के ऊपर स्केयर दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने इसी को मद्देनजर रखते हुए ठीक है मैंने क्या किया कि दोनों तरफ इस वैल्यूज के दोनों तरफ जो है मैंने क्या किया स्केयर जो है वो ले लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो मैंने लेफ्ट साइड पे भी ले लिया और राइट साइड पे भी जो है स्केयर ले लिया। अब बेटे यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो है वो अलजेब्रा के अंदर जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वो अप्लाई होता है, तो मैंने यहाँ लिखा वो फॉर्मूला क्या है a प्लस बी का होल स्केयर। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है जी पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर प्लस 2ab। ठीक है,
तो मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, ये लेफ्ट साइड को ओपन कर लिया। तो पहली रकम यानी कि जहाँ पे a है वहां पे हमारे पास x था, जहाँ पे b है वहां पे हमारे पास 1/x है, ठीक है। तो मैंने जहाँ पे a था वहां पे x दर्ज किया, जहाँ पे b है वहां पे मैंने 1/x दर्ज किया, ठीक है। आगे ये जो 2 एज इट इज उतारा, एक जगह पे अगेन जो है वो x जो यहाँ पे मौजूद था वो मैंने यहाँ पे लिखा, b की जगह पर हमारे पास 1/x था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 1/x लिखा, ठीक है। अब ये जो है वो x जो है वो बटे के नीचे जो मौजूद x है इसके साथ कैंसिल हो जाते हैं। फिर यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे मैंने x का स्केयर लिया तो मेरे पास x का स्केयर आ गया। यहाँ पे 1 का स्केयर 1 होता है, x का लिया स्केयर तो मेरे पास x का स्केयर आ गया। ये x इस बटे के नीचे जो x है इसके साथ कैंसिल हो गया था। ये जो 2 है इस 1 के साथ ज़रब हो गया, हमारे पास क्या आ गया 2 यहाँ पे प्लस का था तो मैं उसको राइट साइड पे लेके आया तो वो हो गया -36 में से मैंने 2 माइनस किया तो मेरे पास आंसर 34 आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर को मैंने लेफ्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर को जो है वो मैंने लेफ्ट साइड पे रहने दिया, क्योंकि मैंने इसी की जो है वो मैंने वैल्यूज मालूम करनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। उम्मीद है कि आपको जो है वो इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हम जो है पार्ट नंबर इसके 4 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर जगह जो है वो थोड़ी सी कम है तो मैं करता हूँ इसको रेस करने के बाद नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 4 जो है वो आपको सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है जी। जी तो बेटे अब जो है हम नेक्स्ट जो है वो पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमें जो स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है जी, एक्स का स्क्वायर -1 ओवर एक्स का स्क्वायर, और इसकी हमने जो है वो क्या करना है जी, वैल्यूज मालूम करनी है। तो देखिए बेटे जरा गौर करें तो यहाँ पे जो है वो एक अलजबरा का जो है वो फॉर्मूला है, ठीक है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है, ठीक है। तो वो आपने अलजबरा के अंदर फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, कि अगर पहली रकम का स्क्वायर हो माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर हो तो ये बराबर होता है a प्लस बी इंटू और a माइनस बी इंटू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले ही, मैंने इसको जो है वो इस अंदाज में लिखा था कि अगर हमारे पास a प्लस बी इंटू हो, ठीक है, आगे है a माइनस बी इंटू, ठीक है, और ये दोनों फैक्टर्स आपस में ज़रूर हो रहे हैं तो ये बराबर है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इस वक्त हम जो है वो इसको मद्देनजर रखेंगे, ठीक है। तो जरा गौर कीजिएगा, हमने इसकी वैल्यूज मालूम करनी है, तो आप यहाँ लिखें x का स्क्वायर -1 ओवर x का स्क्वायर। तो देखिए बेटे जहां पर हमारे पास a था, जहां पर हमारे पास यहाँ पे देखें, ये मैं कलर जो है चेंज कर लेता हूँ, जहां पर a है वहां पर हमारे पास क्या है जी x है, और जहां पर हमारे पास जो है वो b है वहां पे हमारे पास क्या आ रहा है बेटे, हमारे पास आ रहा है 1 ओवर x का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसी को मद्देनजर रखते हुए हम इसको लिख सकते हैं एक मर्तबा प्लस में और एक मर्तबा माइनस में, ठीक है। तो देखिए पार्ट नंबर जो 4 है इसमें आपके पास जो है वो पार्ट नंबर 2 की वैल्यूज और पार्ट नंबर 1 की वैल्यू दोनों इस्तेमाल हो रही हैं। तो आप यहाँ पर जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशन बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे जी x प्लस 1 ओवर x जो है ये बराबर है 6 के, उसके बाद x माइनस 1 ओवर x जो है ये बराबर है 2 स्क्वायर रूट 8 के। तो बेटे ये रिसेंट मैंने ये दोनों वैल्यूज को जो है वो मालूम करना सिखाया था, ठीक है। अब आपने जो है पार्ट नंबर जो है वो 4 क्योंकि मालूम करना है, ठीक है, ये यहाँ पे मैं पार्ट नंबर 4 लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 4 जो है वो हमने सॉल्व करना था, तो ये वाली वैल्यूज जो है वो आप यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर -1 ओवर x का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर -1 ओवर x का स्क्वायर, ठीक है। आपने इसकी वैल्यूज मालूम करनी है, तो आप यहाँ लिखेंगे बेटे x का स्क्वायर -1 ओवर x का स्क्वायर ये बराबर है जी x प्लस 1 ओवर x, ठीक है, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो x प्लस 1 ओवर x की वैल्यूज जो है वो दर्ज कर देंगे। वो कितनी हमारे पास बेटे, वो है जी 6, और उसके बाद है जी हमारे पास x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू कितनी गिवन है जो हमारे पास है, वो है जी 2 स्क्वायर रूट 8 के, ठीक है। अब बेटे ये जो 6 है बेटे ये 2 के साथ ज़रब होगा तो हमारे पास आ जाएगा 12, और ये जो स्क्वायर रूट 8 है इसको हम नीचे एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। तो ये जो पार्ट नंबर जो 4 है इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जो है इस क्वेश्चन की जो है आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है।
जी तो बेटे मैं जो है वो पार्ट नंबर जो है वो 4 को दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए बेटे हमें पार्ट नंबर 4 में कहा गया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का जो स्क्वायर है, ठीक है, इसकी वैल्यूज मालूम करें। तो मैंने आपको बताया, आपको गाइड किया कि अलजबरा के अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा। वो फॉर्मूला क्या था? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, ये 6-7 से जो है वो हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ये बराबर है ए प्लस बी, यानी कि एक मर्तबा जो है वो विदाउट पावर, यहाँ पे भी देखें विदाउट पावर, नीचे बी बचा, इन दोनों को जो है ऐड कर दें, अगेन जो है वो विदाउट पावर यहाँ पे लिखें और इन दोनों को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें। तो यहाँ पे जो है वो क्योंकि मैंने इसी बिल्कुल पिछले जो है वो क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको जो है वो फॉर्मूला गाइड कर चुका हूँ कि मैंने पहले आपको गाइड किया था कि ए प्लस बी का होल और उसके बाद है ए माइनस बी का होल, और ये दोनों आपस में अगर ज़रब हो रहे हैं, पहली रकम दोनों की सेम है, दूसरी रकम अगर जो है दोनों की सेम है, तो ये बराबर होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि देखिए विदाउट पावर यहाँ पे नीचे क्या बचता है एक्स, यहाँ पे विदाउट पावर यहाँ पे क्या बचता है 1 ओवर एक्स। तो यहाँ पर जो है एक तो प्लस में लिखते हैं और एक मरतबा माइनस में लिख दें। इसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने आपको विद प्रेजेंटेशन के साथ आपको गाइड किया कि आपको जो है वो जब आपको ये पार्ट नंबर 4 गिवन होगा, ठीक है, तो पार्ट नंबर जो है वो 4 में आपको कम से कम 2 वैल्यूज का पता होना चाहिए, जो वो वैल्यूज जो आपने यहाँ पार्ट 1 में मालूम की और जो पार्ट है 2 के अंदर जो है वो मालूम की थी। तो पार्ट 1 में हमने जो है वो वैल्यूज मालूम की थी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की, वो थी हमारे पास 6। उसके बाद एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यूज, ठीक है, वो थी हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट 8, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जो वैल्यूज आपने मालूम करनी थी उसको आपने यहाँ पे लिखा और आगे लिख दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नीचे एज दिस नीचे आपने उतारा, इसको जो है एक मतलब प्लस में एक मतलब माइनस में लिखा। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की जो वैल्यूज आपके पास जो गिवन थी वो थी 6 और वो आपने यहाँ पे दर्ज की। उसके बाद एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की जो वैल्यूज आपको गिवन थी वो थी आपके पास 2 स्क्वायर रूट 8, तो वो आपने यहाँ पे दर्ज की। ये जो 6 है बेटे ये 2 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 6 को मैंने 2 से ज़रब दी तो मेरे पास आया 12, और ये जो स्क्वायर रूट 8 है ये एज इट इज मैंने नीचे उतार दिया। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ठीक है, इसका वो हमारे पास जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है इसके पार्ट नंबर जो है वो 5 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5 को जो है वो सॉल्व करने के बाद हम पार्ट 6 की तरफ जो है वो मूव करेंगे। जी तो बेटे अब हम नेक्स्ट जो है वो पार्ट नंबर जो है वो 5 की तरफ मूव करते हैं। बेटे देखें पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए आपको पार्ट नंबर जो 3 की वैल्यूज है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो पार्ट नंबर जो 3 की वैल्यूज आपने मालूम की थी वो थी हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर थी बेटे हमारे पास 34 के। तो बेटे ये आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। देखिए अब हमने यहाँ पे जरा गौर करनी है कि जिसकी वैल्यूज हमें मालूम करने के लिए कहा गया है वो है x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। तो आपने इसकी वैल्यूज जो है वो आपने मालूम करनी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दें, ठीक है। और मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है वो इसकी वैल्यूज का पता होना चाहिए, यानी कि पार्ट नंबर जो 3 की वैल्यूज आपने मालूम की थी ऑलरेडी वो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए बेटे 2 को किससे ज़रब दें तो 4 आएगा, 2 को 2 से ही ज़रब देंगे तो 4 आएगा ना, इसलिए हम यहाँ पर जो है वो स्केल लेंगे, ठीक है। इस वैल्यूज के दोनों तरफ जो है हम अगेन जो है वो स्केल लेंगे। तो यहाँ पर लिखें टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो बेटे इस वैल्यूज के दोनों तरफ जो है वो आप क्या करें स्केयर ले लें। तो यहाँ लिखें जी एक्स का स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर, ठीक है, इसका जो है वो आपने क्या लेना है स्केयर, और इसी तरह अगेन जो है वो 34 है तो इसका भी आप क्या लेंगे स्केयर लेंगे, ठीक है। अब बेटे इसका जो है वो हमने फॉर्मूला जो है ओपन कर लेना है। तो इतने पहले मैंने ऑलरेडी आपको जो है गाइड किया था कि इसका जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर होता है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या है जी आपके पास ए प्लस कैरी बी इसका होल का स्केयर, तो ये बराबर होता है बेटे ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2 फॉर्मूले का पहली रकम और दूसरी रकम आपस में ज़रब हो जाएगी। तो हम इसी फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहली रकम हमारे पास क्या थी एक्स का स्केयर, जबकि दूसरी रकम है हमारे पास 1 ओवर एक्स का स्केयर। तो आप यहाँ पे लिखिए जी एक्स का स्केयर और होल की पावर स्केयर, ठीक है जी, होल की पावर 2 आगे है जी प्लस सेकेंड रकम हमारे पास बी की जगह पर यहाँ पे है 1 ओवर एक्स का स्केयर। तो यहाँ पे लिखे 1 ओवर एक्स का स्केयर और होल की पावर बेटे 2, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो 2 है ये एज इट इज आएगा। पहली रकम हमारे पास बेटे यहाँ पे देखिए ए आ रहा है ना, तो ए की जगह पे यहाँ पे हमारे पास एक्स स्केयर है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जी एक्स का स्केयर, और बी की जगह पर है आपके पास यहाँ पे 1 ओवर एक्स का स्केयर, ठीक है। और जो 34 है बेटे इसका जो स्केयर जब ओपन करेंगे तो ये आपके पास बराबर होगा 11 56 के, ठीक है जी।
ये आपने बेटे स्केयर ले लिया, ठीक है। अब बेटे ये जो 2 है पावर के ऊपर पावर है, तो आप इसको जो है ओपन करें तो 2 को 2 के साथ जो है ज़रूर दें, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आएगा। आगे है जो प्लस 1 का स्केयर बेटे 1 होता है, जबकि ये जो 2 है वो इस 2 के ऊपर 2 के साथ जो ज़रूर होगा, ठीक है। तो हमारे पास 4 आ जाएगा 1/x⁴। उसके बाद बेटे हमारे पास यहाँ पे प्लस ये जो बेटे जो x का स्केयर है, ये बेटे के नीचे में जो x का स्केयर है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये 2 इस 1 से ज़रूर होकर हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और आगे है इक्वल का साइन। और आपने जब 34 का स्केयर लिया था तो आपके पास आया था 11×56, तो आप यहाँ पे लिखें जी 11×56, ठीक है जी। तो ये जो बेटे यहाँ पे 2 प्लस के है तो वो इस तरफ आएगा, तो आके यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे 11×56 -2। और ये जो रकम है ये मालूम करनी थी हमने x⁴ + 1/x⁴, ठीक है। तो 11×56 में से बेटे 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11×56। तो यहाँ पे लिखेंगे x⁴ + 1/x⁴। तो उम्मीद है कि बेटे ये जो क्वेश्चन है इसकी आपको समझ आ चुकी होगी। मैं फिर भी जो है ये क्वेश्चन जो है दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए बेटे आपने जो है वो पार्ट नंबर जो 5 है आपको जो गिवन था, ठीक है, पार्ट नंबर 3 का, इसमें आपने वैल्यूज जो मालूम करनी थी वो मालूम करनी थी x⁴ + 1/x⁴। इसकी वैल्यूज आपने मालूम करनी थी। तो इसकी वैल्यूज मालूम करने के लिए कम से कम आपको जो है वो x² + 1/x², इसकी वैल्यू जो आपने पार्ट नंबर 3 के अंदर जो मालूम की थी आपको ये याद होनी चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो इसकी लेंथ को ज़रा छोटा कर रखने के लिए हमने जो है वो इस वैल्यूज को याद रखना होगा, ठीक है। तो x² + 1/x² ये बराबर होता है 34 के, ठीक है। तो देखिए 2 को किससे ज़रब दें तो 4 आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे x के ऊपर 4 चाहिए था, तो वो 2 ही अदद है जिससे ज़रब दें तो हमारे पास 4 आता है। तो इसलिए मैंने इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने क्या किया कि दोनों तरफ जो है वो स्केयर ले लिया। पहले का यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास जो वैल्यू थी इसका स्केयर ले लिया, जो राइट साइड पे हमारे पास जो वैल्यू थी उसका हमने स्केयर ले लिया। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला जो है वो ओपन किया था, ठीक है, जैसे कि अलजेब्रा के अंदर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि a + b का होल स्केयर बराबर होता है a का स्केयर + b का स्केयर + 2ab। तो पहले रकम का स्केयर प्लस दूसरे रकम का स्केयर, फॉर्मूले का जो दुगना है उसको हमने नीचे एज इट इज उतारा, ठीक है, और पहली रकम और दूसरी रकम को आपस में ज़रब दी। देखिए जरा गौर कीजिएगा, पहली रकम यहाँ पे हमारे पास x का स्केयर है, दूसरी रकम हमारे पास 1/x का स्केयर है। ये जो 2 है ये हमने नीचे उतारा, पहली रकम हमारे पास x स्केयर और ये जो दूसरी रकम है इन दोनों को आपस में यहाँ पर ज़रब दे दी। तो ये x स्केयर जो है वो बटे के नीचे जो मौजूद x स्केयर है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 34 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास 11×56 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बेटे ये जो एक्स स्केयर है बटे के नीचे जो मौजूद एक्स स्केयर जो था, ठीक है, इसके साथ कैंसिल हो गया, और ये जो है वो 1 के साथ जरूर हो गया, हमारे पास ये 2 आ गया, ठीक है। ये जो 2 यहाँ पे प्लस के इधर आके राइट साइड पे माइनस हो जाएगा, तो 11×56 में से हमने 2 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 11×54, ठीक है। और ये बकाया जो वैल्यूज है x⁴ + 1/x⁴, ये एज दिस ही नीचे आती गई क्योंकि हमने इसकी वैल्यूज मालूम करनी थी। इसके बाद हम पार्ट जो है वो 5 जो है वो 6 करते हैं। ये हमारा इस क्वेश्चन का जो है बाकी पार्ट होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट इंशाल्लाह तबारक तआला कल के लेक्चर्स के अंदर जो है वो पार्ट नंबर जो हमारे पास जो 4 है और जो पार्ट नंबर जो 5 है इसको सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को वाइंड अप कर देंगे। जी तो बेटे अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 6 में हमें जो वैल्यूज गिवन है वो क्या है जी x माइनस क्या है 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है बेटे। इसकी वैल्यूज जो है वो हमने मालूम करनी है। तो बेटे इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो है वो कम से कम जो है वो पार्ट नंबर जो 2 की जो वैल्यूज जो आपने मालूम की थी वो आपको याद होनी चाहिए। वो वैल्यूज क्या थी वो जरा यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा कि x माइनस 1/x की जो वैल्यूज जो आपने मालूम की थी वो थी आपके पास 2√8। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बेटे देखें जरा गौर कीजिएगा कि आपने x माइनस 1/x का जो होल स्क्वायर है जस्ट इसकी वैल्यूज मालूम करनी है, यानी कि सिर्फ स्क्वायर ही लेना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपने। तो आप यहां पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहां पे लिखें x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। जस्ट आपने स्क्वायर ओपन ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो आपने ये राइट साइड पे जो वैल्यूज है इसका आप स्क्वायर लें। स्क्वायर लेने के बाद जस्ट इसको सॉल्व कर दें। देखिए ये जो 2 है बेटे वो इस 2 के ऊपर भी है, ये 2 इसके ऊपर भी है, तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ये जो 2 है वो बेटे वो जजर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 8 को जब बेटे हम 4 से ज़रब देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 32। तो ये लें, ये हमने जो है वो सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि आपको जो है ये तमाम का तमाम जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसकी समझ आ चुकी होगी, ठीक है जी। तो बेटे मैं पार्ट नंबर जो है बस इसको दोबारा जो है रिपीट कर देता हूँ, ठीक है।
देखिए पार्ट नंबर जो 6 है इसमें ये कहा जा रहा था कि x माइनस 1 और x का जो है वो होल स्केयर जो है वो आपने ओपन करना है, जस्ट ये इतना कहा गया था। तो देखें अगर आपको जो है x माइनस 1 और x की वैल्यूज का पता है जो पार्ट नंबर 2 में आपने ऑलरेडी मालूम की थी, ठीक है। क्वेश्चन जब मैंने जो है वो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर जो 3 जब मैंने करवाया, क्वेश्चन नंबर 3 का जब मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करवाया था, तो मैंने तभी ये कहा था कि आपको कम से कम इन दो वैल्यूज का पता होना जरूरी है। इसके साथ हमने बाद में जब रियलाइज किया कि हमें जो है वो कम से कम पार्ट नंबर जो 3 है इसकी वैल्यूज का भी पता होना चाहिए। अगर हमें पहले जो 3 पार्ट्स हैं अगर ये सॉल्व करना आते हैं तो फिर हमारे लिए जरा भी जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो परेशानी नहीं है पार्ट नंबर जो है वो 4 को पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर जो है वो 6 को करने में, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था क्वेश्चन के बिल्कुल शुरू में कि आपको कम से कम जो है वो पहले 3 जो वैल्यूज हैं, ठीक है, पहले जो 3 पार्ट्स हैं इनकी वैल्यूज का पता होना इंतहाई जरूरी है आपके लिए। तो देखें x माइनस 1 और x की जो वैल्यूज है वो आपने निकाली थी, वो थी 2 स्क्वायर रूट 8, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट स्क्वायर ही लेना था, तो आपने क्या लिखा यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो आप दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर लिया, तो यहाँ पे स्क्वायर ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें ये जो 2 है वो इस 2 के ऊपर भी था, ये 2 जो है वो स्क्वायर रूट 8 के ऊपर भी है, ठीक है। तो ये जो 2 है बेटे वो इस 2 के ऊपर भी था, तो 2 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 4 आया। ये जो 2 है वो इस जजर के साथ कैंसिल हो गया। जब ये 2 इस जजर के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास जस्ट पीछे का बचा हमारे पास 8 बचा, ठीक है। तो जब हमने 8 को 4 से जरूरत दी तो हमारे पास 32 आ गया। तो ये है इस तरह से हमारा जो पार्ट नंबर जो 6 है ये सॉल्व हो गया, ठीक है। मैं ये वाला जो स्टेप है इसको जरा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मुमकिन है कि बच्चों को समझ नहीं आई होगी। ये जो 2 है बेटे वो इस 2 के ऊपर भी है, तो आप इसको लिखें 2 की पावर 2, यानी कि इसके ऊपर ऐसे लिख लें, ठीक है। ये जो 2 है बेटे वो स्क्वायर रूट 8 के ऊपर भी है, तो आप इसको लिखें स्क्वायर रूट 8, और ये जो 2 है वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो 2 है बेटे वो इस जजर के साथ कैंसिल हो गया, ये 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और ये जो 8 है ये एज इट इज आ गया, ठीक है। अब ये 8 को जब हम 4 से ज़रूरत देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 32। उम्मीद है कि अब आपको जो है वो इस क्वेश्चन की जो समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह तबारक ताला हम बेटे कल की वीडियोस में जो है वो इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है और जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको सॉल्व करेंगे।